बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और आज मैं साथ हूँ जनाब शोएब खालिक के। जनाब सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। नहीं, आपकी मोहब्बत जनाब। आपने मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुई। मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन ये वाली मुलाकात जिसमें हम कुछ गुफ्तगू कर सकें। जी दुरुस्त। जब आगाज़ में था मैं अपने लिखने के, तो उस वक्त से आपसे ज़ाहिर सोहबत है, आपसे फैज़ लिया और आपसे बातें सुनी, और आप हल्के के उन दोस्तों में थे जो अदब पर बात करने में बहुत मुतहरिक थे। तो मुद्दत के बाद आपसे बात का मौका मिला। अपने दोस्तों के लिए जो नए लिखने वाले हमारे हैं, नए देखने वाले हैं, शोएब खालिक साहब रावलपिंडी के बड़े लिखने वाले जो अफसाना निगार हैं, उनमें से एक हैं। उनके नावल छपे, उनके अफसाने छपे। अफसाना लिखने में, अफसाने पर बात करने में, और ख़ास तौर पर जो अपनी मिट्टी की बूबास है उसको साथ लेकर अदब तख्लीक करने में उनका एक ख़ास नाम है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका। बहुत मोहब्बत आपकी जनाब। चंद बातें आपसे करेंगे। पहली बात जो है वो उस मामले में है जो इस पर हमने एकेडमिशियंस के तौर पर, जैसे हम आपस में गुफ्तगुएँ करते हैं, या कुछ जिसे आप पढ़े लिखे लोग कहते हैं, उनकी बातें भी मैंने कुछ की, सुनी उनसे। लेकिन एक अदीब के तौर पर, एक तख्लीक़कार के तौर पर, एक ऐसा आदमी जिसका बुनियादी ताल्लुक़ अदब और अदबी पैराए के साथ है, उसके तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या नावल और अफसाना जो है, फ़िक्शन की दोनों शक्लें हैं, दास्तान भी उसकी एक शक्ल था, हिकायत भी उसकी एक शक्ल है, तो ज़ाहिर है सब की शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो बुनियादी फ़र्क, आपने दोनों लिखे जी, अफसाने के आर्ट में और नावल के आर्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक मोमेंटम जो है, अफसाने का मोमेंटम, उसका मूड और उसकी पेस, ये बिल्कुल एक अलग सी फ़िज़ा है अफसाने की। ठीक है। जबकि नावल जो है, इसका मूड और इसकी पेस जो है वो एक बिल्कुल और तरह का माहौल है। मौज़ूआत भी बाज़ ऐसे होते हैं कि जो आप अफसाना है उसका अगर कोई मौजू है तो आप उसको आप नावल में नहीं ढाल पाते। ठीक है। लेकिन बाज़ अफसाने ऐसे भी होते हैं जो फैलते चले जाते हैं और एक नावल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर अगर फ़र्क ना हो, बुनियादी तौर पर अगर फ़र्क हो तो फिर तो अफसाना कभी नावल ना बन सके, लेकिन आगाज़ में एक जैसे शुरू होता है, आगे चलकर पता चलता है कि नावल बनेगा कि नहीं। नहीं, इस तरह नहीं होता। अब मैं अगर बिलफ़र्ज़ अपनी अगर मैं बात करना चाहूँ, जो मेरा तजुर्बा है कि मुझे अगर कोई अफ़साना आता है तो मुझे उस अफ़साने का अपना एक साइज़ जो है उसके मौजू के हवाले से, वो जो है वो मेरे जहन में कहीं पहले से मौजूद होता है। ठीक है। मैं उसको लेकर ये नहीं है, हालांकि बाज़ औक़ात कहानियाँ ऐसी भी होती हैं, कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिन्हें आप फैलाना चाहें तो वो बढ़ा भी सकते हैं। यानी वो जुज़ियात निगारी और दीगर और बहुत से अवामिल हैं ऐसे जो कि उसको मतलब उसका ज़ख़ामत को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं कहानी को भी। लेकिन मसला होता है कि वो जो एक ख़ास तरह का अफ़साने का अपना एक पंच होता है ना, वो पंच जो है, पंचिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, वो अफ़साने की एक ख़ास कुंजी है। दो बड़े अच्छे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, एक ये पंच वाला और एक पेस वाला। हाँ, पेस का मतलब ये है कि आप आगाज़ ही, मतलब एक मैराथन है, जब आप उसे शुरू करते हैं तो आपको पता है कि लंबी रेस है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको सहज सहज आकर, लेकिन अगर छोटी रेस है तो आप शुरू से ही भागना शुरू कर देंगे। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, हम इसको हम दो तरह से ये कर लेते हैं। क्रिकेट जो है, अब क्रिकेट में मैं अगर मिसाल देना चाहूँ तो नावल जो है वो एक टेस्ट मैच है, ठीक है, जिसके अंदर कई दिन का एक खेल होता है और लंबी इनिंग खेलना होती है क्रिकेट वो भी ऐसे। इसी तरह से 2020 है। अब वो शॉर्ट हो गया बहुत, ये तो माइक्रो फिक्शन की मिसाल दे दी आपने। लेकिन ये है कि वो उधर आ गया, वनडे को ले लें आप। वो अगर अफसाना है वनडे, तो आप देखें इन दोनों के मूड्स देखें आप, इन क्रिकेट के ये जो मैचेस हैं इनके आप मूड्स देखें। ठीक है। अगर इससे निकल के, मैं चूँकि ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ और टाइम जो गुज़रा है वो ड्रामे के साथ गुज़रा है, सो ड्रामे की भी अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो वो भी बहुत खूबसूरत है इस हवाले से कि आप एक इनफरादी ड्रामा जो लिखते हैं 25 मिनट का या 50 मिनट का, वो एक अफसाना होता है। जबकि एक सीरियल जो है, जो कि 13 किस्तों का है, 26 किस्तों का है, 42 किस्तों का है, वो जो है वो एक नावल है। और आजकल टर्किश और दीगर और बहुत से ऐसे चल रहे हैं लॉन्ग सीरियल्स, जिनके एक एक सीज़न में 2-2, 250-250 एपिसोड है,
और 6-6, 8-8, 10-10 सीज़न है, ठीक है, वो दास्तान है। बहुत अच्छा। अब दास्तान जो है वो अपने अंदर नस्ल दर नस्ल और ज़माने लेके चल रही होती है। ठीक है, नावल जो है इसके अंदर भी वही वाला एक ज़माने का फैलाव जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, यानी आप 1, 2, 3 नस्लों तक भी उसे लेकर चल सकते हैं, या जितना भी एक आइडिया जो भी है उसका एक ख़याल है नावल का, या जो मौजू है उस मौजू के हवाले से आप उसको फैला सकते हैं, और जगह होती है उसके अंदर बहुत सारी। लेकिन अफसाना जो है ये अपने एक कोई पंचिंग लाइन में ख़ास तौर पर करूँगा क्योंकि वो बड़ी ख़ास कुंजी है ठीक है, कि आप वो पुराने जितने भी हैं, चेखोव को ले लें और पुराने और जितने दीगर नाम हैं इन सारों को ले लें, मौपसा वगैरह वगैरह, इन सारों के अफसानों के बीच में वो जो पंचिंग लाइन होती है, सारे के सारा अफसाना जो है वो उस पंचिंग लाइन की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और वो पूरा ख़याल जो है वो उधर जाकर जहाँ कहीं वाइंड अप होता है वहाँ जो है एक ख़ास तरह का जॉय है, एक ख़ास तरह का लुत्फ़ है। वेयर एज़ के नावल जो है, अब नावल के अंदर भी आप देखें कि इसमें भी बहुत सारी अब आ गई हैं। अब अफसाना भी जो है ये भी कोई अब एक अफसाना नहीं रहा। जी, ऐसे अफसाने भी जो हैं अब तरह तरह के हैं, एब्सर्ड भी हैं, सिम्बॉलिक भी हैं, रवायती भी हैं, मॉडर्न भी हैं, जिद्दत और वो सब चीज़ें आ रही हैं अफसाने के अंदर भी। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, सब लोगों के अपना अपना स्टाइल है। इसी तरह नावल के अंदर भी यही चीज़ है, नावल भी कोई एक तरह का जी, नहीं। ऐसे अब पुराने अगर हम नावल्स को देखते हैं तो उनके अंदर हमें वो रवायती नावल जो हैं उनका एक ख़ास पैटर्न होता था, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते थे। जी, अब उस पैटर्न से कुछ इख्तलाफ करते हुए कुछ नई जिद्दत जो है नावल्स में, उनके मौज़ूआत में, उनकी प्रेजेंटेशन में, वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है नावल। बिल्कुल ठीक है। और उसका साइज़ भी जो है उसे भी अगर आप देखें तो अब वो ज़ख़ामत जो है वो बहुत कम हो गई है। खैर बाहर तो पहले भी ज़ाहिर है ये था, मतलब है कि 100 साल से आप देखें नावलों को, तो उसमें कम ज़खामत के नावल छोटे हाँ, भी थे, जी जी हाँ, हाँ, बिल्कुल बेदी के और नहीं जो बाहर कृष्ण का नावल है, मगरबी नावल जो है उससे पहले भी, जी हाँ। उर्दू के अलावा भी। अच्छा ये फरमाइए कि जो आपने फरमाया है इससे तो ये कोई अंदाज़ा नहीं होता कि नावल का आर्ट बड़ा है या अफसाने का आर्ट बड़ा है, इसमें इससे कोई बेहतर कम या ये मुख्तलिफ का तो अंदाज़ा होता है कि दोनों का आर्ट मुख्तलिफ है। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का ये कहना है कि अफसाना जो है वो नावल से बड़ा आर्ट होता है, इस पर आप क्या फरमाते हैं? बात यह है कि अफसाना जो है इसके अंदर भी जो शिद्दत है और मौजू की और उसकी सारी बरत जो है वो अपना एक ख़ास अपना ज़ोर रखता है अपने अंदर। नावल को भी हम इससे अगर मिला के देखना चाहें तो उसे हम कहीं इससे कम तर नहीं ले सकते। नावल का अपना एक रोमांस है, उसका अपना एक एरिया है, उसकी अपनी एक जगह है, और उसके अंदर भी क्या कमाल नावल होते हैं। और जो बात नावल में कही जा सकती है बाज़ औक़ात वो अफ़साने में आप नहीं कह सकते। अफ़साना जो है अपने इख्तिसार के बायस चीज़ों को जो है वो बहुत शिद्दत के साथ बयान करता है, जबकि नावल जो है नावल उस शिद्दत के साथ बयान नहीं करता। वो आराम आराम से उसका पेस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, और वो ओपनिंग और उसका मिड और वो सब जो है एक तवालत के साथ अपना एक जगह समेटते हैं, अपने मौजू को भी और अपने किरदारों को और उन वाक़यात को, वो जो कुछ भी उसके अंदर सारी कहानी का अपना एक डेप्थ होती है उसको लेके जिस अंदाज से नावल चलता है वो नावल का अपना एक ख़ास मूड है। और मैं समझता हूँ कि नावल भी क्या कमाल ज़िंदगी का, हम असल में तो ज़िंदगी को बयान कर रहे हैं ना, चाहे वो अफसाना है चाहे वो नावल है, दोनों ज़िंदगी है। सो फिक्शन की ये एक मुख्तसर सी जो एक एरिया है अफसाने के अंदर, और उसका जो है अपना नावल का वो एक तवालत के साथ आता है, लेकिन इनके मौज़ूआत और इनकी डेप्थ जो है वो बहरहाल अपनी अपनी है। और मैं नहीं समझता अफसाना जो है इस हवाले से बहुत लोगों को पकड़ता है कि वो मुख्तसर होता है, आप एक ही शिफ्ट में बैठ के एक अफसाने से गुज़र जाते हैं तो वो आपको पकड़ लेता है। नावल जो है वो आपसे वक्त मांगता है। सो आप वो जो वक्त की इसके अंदर तकसीम है उस हवाले से आप कह सकते हैं कि अफसाने के अंदर पकड़ ज़्यादा है। लेकिन आप देखते हैं अगर ये थीसिस बनाया जाए, ठीक, ये इस पर भी कई दफ़ा बात हुई, नए ज़माने में आकर आदमी के पास वक्त तो कम हो गया है,
लेकिन नावल मकबूल हो गया है ज़्यादा अफसाने की निस्बत। तो इसकी वजह क्या आप समझते हैं? इस मामले अगर में मुझे मैं मतलब कुल्ली तौर पर इससे इख्तलाफ तो नहीं करता, लेकिन जुज़वी तौर पे मेरा है इख्तलाफ कि अफ़साना क्यों कहा जा रहा है कि वो कम हो गया और नावल बहुत आगे हो गया। ये नहीं, महज इसलिए कि एक वक्ती तौर पर कुछ अफ़साना निगार जो हैं, उन्होंने नावल की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है और वो नावल लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अफ़साना जो है वो कहीं कम हो गया है। अफ़साने की जो तादाद है इस वक्त, उसको नावल की तादाद के साथ आप देखें तो वो आज भी अफ़साना बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। आप जितने तो भी अफ़साना निगार हैं, जी, आप जी। देख लें, उनको चुन के देख लें और उनकी एक-एक किताब के अंदर कितने अफ़साने होते हैं और कितने मजमूए हर किसी के होते हैं। जी। तो वो जो तादाद है, वो जो साइज़ है उसका, वो बहुत ज़्यादा है। उसको आप नावल के साथ अगर कंपेयर करें तो नावल का वो वाला उतना नहीं है नावल। लेकिन नावल का अपना एक ख़ास तरह का रुझान जो है, यूँ कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर एक रुझान सा नावल की तरफ आया है लिखने का, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे अफ़साना कहीं पीछे चला गया। तो आपका ख़्याल है कि इस वक्त यानी मुआसिर जो हमारे अहद के लोग हैं, कुछ तो बुज़ुर्ग हैं जो ज़ाहिर है बड़ी उम्र को पहुँच गए हैं। तो जो आपके और आपके बाद के जो लोग हैं, उनमें नावल लिखने वाले भी उतने ही हैं जितना अफ़साना लिखने वाले हैं, कोई कमी बेशी उसमें नहीं है। लेकिन देखें ना जिस तरह से बड़े नाम थे, थोड़ा-सा पहले हम देखें तो पिंडी में ही मतलब है कि 12-14 नाम तो यहीं पूरे हो जाते हैं जो बड़े लिखने वालों के हैं। लाहौर में बहुत सारे, कराची में बहुत सारे, ये बड़े जो मराकज़ हैं। इसके अलावा जो थे वहाँ पर अफ़साना निगार बड़े-बड़े जो हैं वो मौजूद थे। हाँ, तो अब नावल निगारों के बारे में तो हम कुछ कह सकते हैं कि भई ये मतलब है कि फ़लाँ शहर में ये 2-4 लोग हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें हैं। लेकिन अफ़साना निगारों के बारे में इस तरह नाम लेना ज़रा कम नहीं है? मसलन आप यानी किन-किन का नाम लेंगे? इस तरह से तो मैं शायद नाम लेने के अगर आऊँ तो वो शायद नहीं उस ज़रा तरह से मंज़र पर। मकबूल हाँ, नाम हाँ। जैसे मकबूल नाम जो हैं अफ़साना निगारों के, वो शायद बहुत कम हो हाँ, गए हैं। तो यही इतनी बात की जा रही थी। हाँ, कि वो मकबूलियत जो है नामों की वो कम है, लेकिन अफ़साना जो है लिखने वाले उनकी तादाद जो है, देखिए मैं अब हल्का अरबाब ज़ौक़ हो जिस गया ज़माने या में रावलपिंडी के अंदर बेशुमार नए लिखने वाले जो हैं मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे उनकी निस्बत इतने ज़्यादा नावल निगार जो हैं वो नहीं है मेरे सामने। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे ही हुआ ना, तारीख़ में ऐसे ही होता है कि जब नज़्म जो है उसका बहुत ज़्यादा शोर हुआ कि नज़्म आगे आ गए, तो इसका मतलब तो ये नहीं था कि गज़ल लिखने वाले कहीं चले गए। हुँ, वो मौजूद थे, तादाद में भी उस वक़्त भी गज़ल लिखने वाले ही ज़्यादा थे। सही। लेकिन एक निस्बतन ज़्यादा मकबूल और ज़्यादा जो सतह पर आने वाली जो सिन्फ़ है, वो बदल गई। तो कुछ दोस्तों का ये ख़्याल है कि नावल जो है उसने मंज़र पर ज़्यादा जगह बना ली है अपनी, वजूहात उसकी जो भी हों। ऐसा कह सकते हैं हम, लेकिन ये वक़्त के साथ होती हैं चीज़ें, कोई लेयर्स आती हैं। ठीक है। शायद आजकल एक लेयर आई हुई हाँ, है, ये बात बहुत अच्छी की 5 आपने। साल या 10 हाँ, ये साल बात जो है ये हाँ, लेयर रहेगी, ऐसे ही। उसके बाद अचानक कुछ नए अफ़साना निगारों में से कुछ नाम ऊपर आएँगे और वो एक लेयर एक दूसरी तरफ चल पड़ेगी। ठीक है। सो इससे ये कह देना कि ये हतमी तौर पर ऐसा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो आपका ख़्याल अफ़साना है जो है वो अपनी जगह कायम है, आगे भी कायम रहेगा। नावल भी अपना पाँव जमाए हुए है, खूबसूरत है, अपना रंग-ढंग लेके चल रहा है और तजुर्बे हो रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए नावल तो शुरू से साथ है ना। हुँ, यानी उर्दू में फ़िक्शन का जो आगाज़ है, दास्तान के बाद का जो दौर है, वो वो तो नावल है, आगाज़ ही नावल से हुआ है। नावल। यानी जी, अफ़साना बाद में आया है, नावल पहले से मौजूद है जी और वो बिल्कुल, साथ चलता भी रहा है। ऐसे ही है। आखिरी बात इस सिलसिले में ये करते हैं कि आप बुनियादी फ़र्क जो है, यानी जो उसके हैं अज्ज़ा हैं फ़िक्शन के, यानी जिसमें कैरेक्टर है, जिसमें प्लॉट है, जिसमें ज़ुबान व बयान है, जिसमें जो माहौल है, फ़ज़ा है, ये सारी सेटिंग, ये सारा कुछ है। तो इसमें क्या बुनियादी फ़र्क यानी आप समझते हैं कि होता है लिखने वाले के तौर पर? एकेडमिकली तो हम चीज़ों को देखते रहते हैं कि तवील है, कम है, ज़्यादा है, किरदार की डेवलपमेंट है, ये वो। लेकिन मसलन जब आप किरदार देखते हैं ज़िंदगी में, जब आप कि इस पर कुछ लिखना चाहिए, तो आपको कैसे नज़र आता है कि अफ़साने का ये किरदार है या नावल का है, या इस तरह की कोई बात करें? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है और मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि अफ़साना जो है वो आपको पहले अपनी जब भी कभी कहानी अब आती कैसे है? हम इधर आते हैं जी हाँ, ज़रा वही मैं कह रहा हूँ कि तजर्बे से पहले कुछ बात। पहल कहानी जो है वो आती कैसे है? ठीक है। अब इस सिलसिले में एक कमाल किताब है और उसे मैं किरदार निगारी के हवाले से एक बाइबल के तौर पे देखता हूँ, वो है कैरेक्टर मेक्स योर स्टोरी। बहुत अच्छा। उसके अंदर किरदार निगारी का मैकेनिज़्म जो है वो उन्होंने खोल के रख दिया। वाह!
अब वो किरदार निगारी का जो मैकेनिज़्म है उसे आप उठा के अफसाने में देख लें, उसे उठा के आप नावल में देख लें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। ठीक है। किरदार का अपना जो एक गिमिक्री है वो यहाँ भी है और नावल में भी है। ठीक है। सो इस चीज़ को कहना कि आया वकूआ जो है यहाँ पर ये है अपना अफसाने के अंदर कि आपका वो ज़माना जो है वो कहीं शॉर्ट है। ठीक है। जो ड्यूरेशन है ना हाँ, आपकी, ये दौरानिया कम है टाइम की, आपका आप एक दिन के अफसाना जो है एक दिन पर मबनी हो ऐसे ही। सकता है, चंद घंटों पर हो सकता है, कुछ मिनटों का अफसाना हो सकता है। लेकिन नावल जो है वो आप ये उसको ये कहना कि जी नावल जो है ये 4 घंटे का कहानी है जिसके बीच में आपने नावल लिख दिया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नावल का एक अपना पेस होता है। हाँ, मतलब ज़ाहिर अगर चंद लम्हों की भी है, लेकिन उसके पीछे जितना वो दिखाएंगे दिखाना है, वो बड़ा स्पैन है। अब आप देखें कि तारीख़ जो है इस पर भी जब नावल लिखा जाता है तो वो अब उसकी क्या पेस बनती है, और तारीख़ पर ही अफसाना भी लिखा जाता है। जी। आप उधर देखें उसकी पेस क्या होती है। वहाँ तारीख़ जो है वो चाहे इख्तिसार के साथ आती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो अनकही है, तारीख़ की अनकही जो है वो एक तवील होती है और बहुत भरपूर होती है। वेयर एज़ कि इसका नावल का जो है इसमें आप उस तरह से अनकही से आप ज़्यादा मस नहीं करते। आप कहना जो होता है उसे आप कहते चले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे इब्लाग जो है आपका, वो नावल जो है वो अपना इब्लाग ज़्यादा बनाता है। अफसाना जो है इसके अंदर इब्लाग जो है वो उस तरह से नहीं होता। मतलब कारी का करने का काम ज़रा ज़्यादा है इसमें। ज़्यादा है, अफसाने के साथ उसे थोड़ा खेलना पड़ता है कारी का। वेयरएज़ के नावल जो है वो नावल निगार कारी के साथ खेल रहा है, वो तस्कीन ज़्यादा करता चला जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो बहुत अच्छी बातें आपने की और हमें ऐसी बातें पता चली जो तख्लीक़कार के नुक्ता नज़र से हैं और वो सिर्फ मतलब किताबों से पढ़ी हुई नहीं हैं, आपके अपने तजर्बे से गुजरी हुई हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।